हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 11th ऑफ अप्रैल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज नोट कीजिए। हम डिस्कस करेंगे एक प्लेटफॉर्म को जिसका नाम है TREDS प्लेटफॉर्म। क्या यूज है, किसने इसे लॉन्च करा और अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों आया, इसके बारे में हम जानेंगे। नेशनल क्वांटम मिशन को डिस्कस करेंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है। प्लस यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक विलेज न्यूज में रहा बिकॉज इस विलेज ने खुद को डिक्लेयर करा है इंडियाज फर्स्ट प्रोफैनिटी फ्री विलेज। इट मीन्स यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो बैड लैंग्वेज है, अब्यूजिव लैंग्वेज है, उसे यूज नहीं किया जाता। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे न्यूज में रहा बिकॉज DRI ने अगेन एक ऑपरेशन के थ्रू जो गोल्ड स्मगलिंग है उसे यहाँ पे रोका है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को डिस्कस करेंगे। I4C क्या किया है इसने रिसेंटली। नॉर्थ सिक्किम में रिसेंटली यहाँ पे लैंडस्लाइड का केस देखने को मिला था जिसके कारण यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया था इंडियन आर्मी ने, इसको हम डिस्कस करेंगे। प्लस यहाँ पे इंडिया की फर्स्ट जो FMCG कंपनी बनी है जिसने 1 लाख करोड़ रुपीस का जो टर्न ओवर है उसे क्रॉस करा है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, उस कंपनी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। प्लस यहाँ पे एक रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है एंड किसने यहाँ पे इसे लॉन्च करा है, जहाँ पर ब्रेल एंड साइन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसा करने वाला इंडिया में ये फर्स्ट बना है, ठीक है। सो इन सभी क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है हम करेंगे, प्लस रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करेंगे आज हम। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बट जैसा कि हम हमेशा करते हैं, लास्ट डे का जो रिवीजन है सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे। सो कल का जो सेशन हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आप लोगों ने डिस्कस किए थे उसी में हमने देखा था द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। सो PLISFPI को यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है जिसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, चिराग पासवान। इसके अलावा द कलाई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यह जो प्रोजेक्ट है इसे बनाया जाएगा और कौन से रिवर पर, लोहित रिवर पर इसे बनाया जाएगा जो कि ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। यह वर्ड ध्यान रखना है इस रिवर के रिगार्डिंग। एंड वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशन हेल्ड रिसेंटली, और ये जो कॉन्फ्रेंस है बेंगलोर में हुई है जिसे इसरो ने, जो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है प्लस इंटरनेशनल लेवल की जो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी है उनके साथ मिलकर यहाँ पे लॉन्च किया। एंड एक्सरसाइज साइक्लोन 4th इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो हमने इस एक्सरसाइज को रिसेंटली इजिप्ट के साथ किया है। एंड विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क, इसे यहाँ पे UAE ने लॉन्च करा। CRPF वेलर डे को हमने डिस्कस किया था कल, 1965 वॉर, एंड यहाँ पे चला था ऑपरेशन डेजर्ट। और कौन सा डे है यहाँ पे जब CRPF वैलर डे सेलिब्रेट किया जाता है, 9th ऑफ अप्रैल इसका आंसर है। एंड मोहरा पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट का है, यह जम्मू कश्मीर का है और वहाँ का पहला जो वैली था उसका यह पहला प्रोजेक्ट था, सब 1905 में यह कमीशन हुआ था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस मिनिस्ट्री ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। माउंट सेमेरू कहाँ पर है, इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर है। यह रिसेंटली इसमें जो इरप्शन है वो हुआ था। एंड माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव इनिशिएटिव, इसे महाराष्ट्र ने लॉन्च करा है। इसके आउटकम फंड इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का है। प्लस आरोग्य वन इनिशिएटिव, इट इज लॉन्च बाय NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड व्हाट इज द थीम ऑफ पोषण पखवाड़ा। सो यहाँ पे पोषण पखवाड़ा की जो थीम रही, मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन फर्स्ट 6 ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है। सो कल इन्हीं क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है डिटेल में स्टैटिक को कवर करते हुए हमने। Alright, the very first one, the trade receivable discounting system platforms are regulated by which authority? TREDS प्लेटफॉर्म है, कौन सी अथॉरिटी से रेगुलेट करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे इसे रेगुलेट करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर A, ठीक है। RBI ने फॉलोइंग प्लेटफॉर्म को 2014 में लॉन्च करा। RBI का मेन गोल क्या था इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए। सो यहाँ पे RBI चाहता है पेमेंट साइकिल को ईजी बनाना। जनरली एक छोटे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि कोई भी MSME है,
यहाँ पे सर्विस यह प्रोवाइड कर रहा है किसी कंपनी को या फिर कोई भी थर्ड पार्टी जो भी यूज़र है उसे सर्विस यहाँ पे मिली बाय द एमएसएमई। अब एमएसएमई के लिए जो यहाँ पे बिल जनरेट हुआ सर्विस के लिए, जो कंपनी है वो यहाँ पर बिल को पे करेगी। लेकिन जनरली होता क्या है, कंपनी सर्विस लेने के बाद बिल को पे करने के लिए टाइम यहाँ पे लगा देती है। सो यहाँ पे डिले आ जाता है बिल क्लियरेंस में, और इसके कारण एमएसएमई को तो नुकसान होता ही है, प्लस जो सर्विस यहाँ पे दी जा रही है उसकी क्वालिटी में भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पर यह है पेमेंट साइकिल। अब इसी पेमेंट साइकिल को इजी बनाने के लिए 2014 में TREDS प्लेटफॉर्म को RBI लॉन्च करता है। इसके तहत होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना होगा पर्टिकुलर एमएसएमई को, कंपनी को, और इनका जो भी बैंक है यहाँ पर जो मीडिएटर यहाँ पे बन रहा है। सो ये तीनों लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब एमएसएमई अपनी सर्विस यहाँ पे कंपनी को दे देगा, एंड जो भी इनवॉइस यहाँ पे जनरेट होगा, बिल यहाँ पे जनरेट होगा, एमएसएमई इस प्लेटफॉर्म पर जाकर उस बिल को सबमिट कर देगा। और TREDS प्लेटफॉर्म पर जो रजिस्टर्ड बैंक है वो इस बिल पर जितना भी डिस्काउंट पॉसिबल हो सकता है वो डिस्काउंट लगाकर जो पेमेंट है इस एमएसएमई को कर देगा, एंड बैंक बाद में जो पेमेंट है वो कंपनी से रिसीव कर लेगा। सो ये सारा काम कहाँ पर हो रहा है, TREDS प्लेटफॉर्म पर, जिसके तहत एमएसएमई को अपना जो पेमेंट है वो भी टाइमली मिल गया, प्लस कंपनी ने अपने जो बिल है अपने अकॉर्डिंग बैंक को यहाँ पे निपटा दिए। ठीक है, सो नुकसान किसी को ही नहीं हुआ, बस यहाँ पे TREDS प्लेटफॉर्म का जो बेनिफिट है वो दोनों को मिल गया। सो इसी के लिए RBI ने पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को 2014 में यहाँ पे लॉन्च करा, सो दैट जो पेमेंट साइकिल है, जो यहाँ पे डिले होता है, उसे यहाँ पे ईजी बनाया जा सके। ठीक है, ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो फाइनेंस को मैनेज कर रहा है, एमएसएमई ट्रेडर्स और जो भी वेरियस फाइनेंशियर्स है, कंपनी से। अच्छा, रेगुलेट कौन करता है, RBI इसे रेगुलेट करता है। गोल क्या है, पेमेंट को क्विकर बनाना और जो भी सर्विस है उसे बेटर बनाना फॉर द एमएसएमई। ठीक है, दैट्स ऑल। बस हमने यहाँ पे TREDS प्लेटफॉर्म के बारे में जो डिटेल है उसे कलेक्ट कर लिया, इसका फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे। ऑलराइट, आगे बढ़ते। RBI हमारा टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वी ऑल नो RBI को कब यहाँ पे स्थापित किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। सो 1935 में यहाँ पे RBI को स्टार्ट किया गया। इसका नेशनलाइजेशन बहुत बाद में हुआ था, वो ईयर आप बताएंगे कि RBI का नेशनलाइजेशन कौन से ईयर में हुआ है, बिकॉज हम काफ़ी टाइम इसे डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन अब ये हो चुका है। ओवरऑल सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का RBI। 1 अप्रैल को ही इसको फाउंड किया गया था, इस साल छुट्टी भी 1 अप्रैल को रही थी बैंक की। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। RBI से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे जो आए दिन करंट अफेयर में रहे हो, जस्ट लाइक पेमेंट विजन 2028 रोड मैप, जिसे RBI ने लॉन्च करा, किस थीम के साथ, थीम रही थी शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर। According to Reserve Bank of India, which two countries together accounted for over 1/3 of the total FDI in India. So यहाँ पे जो दो कंट्रीज है US एंड सिंगापुर, फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए 1/3 यहाँ पे उसके लिए काउंट करती है। ठीक है, 1/3 जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इन दोनों कंट्रीज से ही इंडिया में आ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया की जो हाईएस्ट पर कैपिटा यूजेस है UPI ट्रांजेक्शन की, कहाँ पर, तेलंगाना में इसे रिकॉर्ड किया गया। एंड व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, और यहाँ पे बेस ईयर 2018 है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के लिए। एंड ED ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिनकी अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिली थी जुलाई 2025 में, एंड इनका नाम है K7 रामचंद्रन। ठीक है, ओवरऑल RBI ने जो रेपो रेट है वो सम 5 पॉइंट कुछ परसेंट है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इस पर यहाँ पे फिक्स रखा है इस साल के फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते, बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं। आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है, एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं। सो यहाँ पे वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं। मंडे से सैटरडे तक डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज
20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें, लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड। एंड द थिंग इज, ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं, जैसा कि आपको पता है। एंड सेकेंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट। सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक ई बुक फॉर्मेट में, जिससे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं एंड दैट इज द मंथली ई बुक, रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो। और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर। ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं, तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। Alright, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। द नेशनल क्वांटम मिशन वॉज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एंड क्यूएम को हम डिस्कस कर रहे। नेशनल क्वांटम मिशन किसने इसे लॉन्च करा है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के तहत। ठीक है, सो यहाँ पे हुआ क्या है, रिसेंटली इंडिया ने एक मेजर जो एडवांसमेंट है, अचीवमेंट है, उसे यहाँ पे हासिल करा है। रिसेंटली इंडिया ने यहाँ पे सक्सेसफुली 1000 किलोमीटर क्वांटम कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है, इसे यहाँ पे प्रॉपरली सक्सेसफुली एस्टेब्लिश कर दिया है। और हमारी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें एक मेजर ब्रेक थ्रू यहाँ पे अचीव करा नेशनल क्वांटम मिशन के तहत। दैट्स वाई ये जो मिशन है यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। प्लीज़ नोट करना, नेशनल क्वांटम मिशन कब इसे लॉन्च किया जाता है, किस स्कीम का यहाँ पर यह पार्ट है, क्या इसका बजट है। सो यहाँ पे नेशनल क्वांटम मिशन का जो बजट है 6003 करोड़ है। एंड 23-24 फाइनेंशियल ईयर से 30-31 फाइनेंशियल ईयर तक इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लस इनोवेशन हमें बूस्ट करना है क्वांटम टेक्नोलॉजी में, और क्वांटम टेक्नोलॉजी की इंडिया का जो मिशन है एंड दैट इज नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, प्लीज़ नोट करना, यहाँ पे नेशनल क्वांटम मिशन यह खुद एक पर्टिकुलर जो स्कीम है उसका पार्ट है। स्कीम का नाम है PMSTIAC। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझना। क्या है इसका फुल फॉर्म? प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, सो यहाँ पर इस काउंसिल के द्वारा कुछ 9 प्रपोजल रखे जाते हैं कि इस काउंसिल के द्वारा केवल इन 9 फील्ड में ही जो फोकस है किया जाएगा। और ये जो 9 फील्ड है इनोवेशन साइंस से ही रिलेटेड है, जिसमें से एक को तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, जिसका नाम है नेशनल क्वांटम मिशन। इसके अलावा जो अदर है, जस्ट लाइक अभी ये जो पिक्चर शो हो रही थी उसमें नेम मेंशन थे, मैं वापस बता देती हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल, AI, नेचुरल लैंग्वेज ट्रांजेक्शन, क्वांटम तो हमने देख ही लिया है, बायोसाइंस फॉर ह्यूमन हेल्थ, नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन। सो यहाँ पर यह सब PMSTIC का ही पार्ट है। एंड जो अदर रिमेनिंग रह गए लाइक 6 तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिए हैं। इसके अलावा जो अदर है, साइबर जो टेक्नोलॉजी है उस पर फोकस करना। एक है यहाँ पे डीप ओशन मिशन, यह भी 9 में से ही एक का पार्ट है। प्लस एक है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ठीक है, सो यहाँ पर ये टोटल जो 9 फील्ड है इसी पर फोकस्ड है प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, और नेशनल क्वांटम मिशन इसी का यहाँ पर पार्ट है। ठीक है, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओवरऑल जो ये काउंसिल है इसे 2018 में फॉर्म किया गया था। 21 मेंबर एडवाइजरी कमिटी है बेसिकली ये है। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विलेज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अ प्रोफैनिटी फ्री विलेज इन मध्य प्रदेश? सो यहाँ पे मध्य प्रदेश का एक विलेज न्यूज़ में रहा जिसका नाम है बोसा विलेज इन मध्य प्रदेश, बिकॉज यहाँ पे अब्यूजिव लैंग्वेज के यूज़ पर कंप्लीटली बैन लगा दिया गया है। लाइक लोगों में जो मॉरल वैल्यूज़ है उसके डेवलपमेंट पर जो भी फोकस है यहाँ पे किया जा रहा है, और इस प्रकार एक पर्टिकुलर विलेज यहाँ पे बन चुका है प्रोफैनिटी फ्री विलेज। प्रोफैनिटी इट मीन्स अपशब्द। ठीक है, यहाँ पे लोगों के द्वारा जो भी वर्ड्स है अब्यूजिव वर्ड उन्हें यूज़ करना कम्युनिकेशन में, उसे प्रॉपरली यहाँ पे
अवॉइड किया जा रहा है। बस इसी के कारण ये जो विलेज है बौसा फ्रॉम मध्य प्रदेश न्यूज़ में आ गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते। ओवरऑल मध्य प्रदेश वी ऑल नो सेंटर ऑफ इंडिया है, हार्ट ऑफ इंडिया है, एंड इसी से रिलेटेड जो रीसेंट करंट अफेयर है हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। सो रिसेंटली द फॉरेस्ट ऑलिट वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश आफ्टर 113 ईयर। सो कूनो में देखा गया था। कूनो नेशनल पार्क अपने आप में इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे चीता को इंट्रोड्यूस किया गया था। And which district of Madhya Pradesh was selected as the pilot district under the world largest grain storage plan in cooperative sector? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है ये। श्री महाकालेश्वर टेम्पल कौन से सिटी में है? उज्जैन में है। मध्य प्रदेश रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस भोपाल में किया गया। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट ग्वालियर में यह हुई। सेलिब्रेशन ऑफ इंटरजनरेशनल बॉन्ड इन मध्य प्रदेश कौन से डिपार्टमेंट ने इसे चलाया? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एंड यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुई है? और यह जो रिपोर्ट है दामोह डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते नेक्स्ट वन। What is the name of the operation under which DRI busted the gold smuggling syndicate? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो यहाँ पे रिसेंटली DRI अगेन अपने एक ऑपरेशन के कारण न्यूज़ में आ गया। इस ऑपरेशन को चलाया गया छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और गोल्ड स्मगलिंग को यहाँ पे रोका गया। और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन देहाबू ब्लिट्स बाय DRI। इस ऑपरेशन के तहत सम 29.37 जो केजी गोल्ड है जिसकी वैल्यू है यहाँ पे 37.74 करोड़। ठीक है, और इसके साथ सम 24 जो कैरियर्स है इन्हें यहाँ पे अरेस्ट किया गया, जिसमें से जो फीमेल यहाँ पे अरेस्ट हुई है वो नैरोबी से बिलोंग करती है। ऑलराइट, सो यहाँ पे बस हमें हमें यहाँ पे डिस्कस करना था DRI का ऑपरेशन, बस नाम हमें ध्यान रखना है। गोल्ड स्मगलिंग से यहाँ पर यह रिलेटेड रहा। ऑलराइट, आगे बढ़ते। DRI को ही हम डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड जो मेजर क्वेश्चंस आए थे, जस्ट लाइक गुजरात में ड्रग फैक्ट्री के लिए जो ऑपरेशन यहाँ पे चला था ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ट्रॉन। हाइड्रोपोनिक वीड के लिए जो मुंबई एयरपोर्ट पे ऑपरेशन चला था ऑपरेशन वीड आउट। अगेन यहाँ पर गोल्ड स्मगलिंग को मुंबई में जो भी कवर किया गया, डिसमेंटल किया गया, ऑपरेशन गोल्डन स्विप बाय DRI। एंड पैन इंडिया ऑपरेशन हाइड्रोपोनिक वीड सेम है ऑपरेशन वीड आउट। एंड DRI ने दिल्ली में जो ड्रग ट्रैफिकिंग रोकी थी उसके लिए जो ऑपरेशन था रेनबो। एंड हाइड्रोपोनिक वीड के लिए सेम है ऑपरेशन वीड आउट। एंड चाइनीज फायर क्रैकर्स के लिए जो ऑपरेशन चलाया DRI ने दैट इज ऑपरेशन फायर ट्रेल। ऑलराइट, आगे बढ़ते नेक्स्ट वन। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? सो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर किसके तहत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत यह काम करता है। बेसिकली जितने भी साइबर फ्रॉड है इनके अगेंस्ट में लड़ना, और उसी के लिए हमारे पास जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है I4C। ठीक है, भारत में साइबर क्राइम कंट्रोल में इनकी बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है, यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका है। एंड रिसेंटली यहाँ पे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एक MOU साइन करा है, सो दैट दोनों मिलकर यहाँ पे साइबर फ्रॉड और फाइनेंशियल क्राइम्स में कोऑपरेशन करने के लिए काम कर रहेंगे। ओवरऑल हमें यहाँ पे जाना है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIUIND, इसके बारे में जानना है ये क्या काम करती है। सो यहाँ पे जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उस पर जो नज़र है वो कौन रखता है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। कितना पैसा कहाँ जा रहा है इसका जो भी एनालिसिस है कौन करती है? FIUIND यहाँ पे करती है। मनी लॉन्ड्रिंग को निपटना यहाँ पर इनका काम है, मनी लॉन्ड्रिंग को फेस करना, प्लस टेरर फाइनेंसिंग, इसके लिए इससे निपटने के लिए, इसे मैनेज करने के लिए जो बॉडी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, और साइबर क्राइम के लिए I4C, दोनों मिलकर यहाँ पे MOU पर काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई न्यूज़ में आ गए। ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत जो I4C है यहाँ पे काम करता है, और यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है यह काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन हियर। Indian Army recently launched which operation to evacuate tourists after landslide in North Sikkim? So यहाँ पे नॉर्थ सिक्किम में जो लैंडस्लाइड हुई थी उसके बाद में इंडियन आर्मी ने एक मेजर ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च करा है। ऑपरेशन का नाम ही आपसे पूछा जा रहा है, इसका नाम है ऑपरेशन हिम सेतु बाय इंडियन आर्मी। अच्छा, इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कॉर्प ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है नॉर्थ सिक्किम में लाचेन में
जहाँ पर जितने भी टूरिस्ट फंसे हुए थे इस लैंडस्लाइड में उनको यहाँ पे निकाला गया, ठीक है। हार्श वेदर और स्टिल यहाँ पे ट्रुप्स ने मिलकर कोऑपरेट करके बीआरओ की हेल्प से जो भी ऑल्टरनेट रूट है, रोड क्लियरेंस है, क्रिटिकल जो भी पासेस है, इन्हें ओपन करके इस ऑपरेशन को यहाँ पे मैनेज करा एंड सम 135 टूरिस्ट को सेफली यहाँ से रिमूव किया गया, 32 लाइट व्हीकल्स को एंड 10 मोटरसाइकिल को बाय द ऑपरेशन हिम सेतु नॉर्थ सिक्किम के लाचीन में, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, नॉर्थ सिक्किम पहले भी यह जो जगह है न्यूज़ में आई थी बिकॉज रिसेंटली यहाँ पे कुछ की इंफ्रास्ट्रक्चर्स का जो इनोग्रेशन किया गया था हमारे जो रक्षा राज्य मंत्री है उनके द्वारा। लाइक हमने लास्ट देखा था 2 जगह थी, एक का नाम था चुंगथांग लेचेन एक्सेस। रिसेंटली इसका जो इनोग्रेशन है कहाँ पर हुआ है, सिक्किम में हुआ है, ठीक है। सिक्किम को ध्यान रखना, इस जगह के लिए इनोग्रेशन यहाँ पे हुआ है। प्लस रिसेंटली एक ब्रिज का भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया गया था, दैट इज तारमचू ब्रिज, ठीक है। सो दोनों का जो रिसेंटली इनोग्रेशन हुआ है कहाँ पे हुआ है, सिक्किम में हुआ है। और ये जो वर्ड है लाचेन यहीं पर हुआ है, दैट्स वाई हमने इसे रिलेट कर लिया। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हेयर, ओवरऑल बीआरओ को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 1960 में इसे बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर अलोंग साइड और डिफिकल्ट रीजन में बनाना, यही इनका मेन काम है। सिक्किम में और वेस्ट बंगाल में बीआरओ का एक मेजर प्रोजेक्ट चलता है यहाँ पे, और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट स्वास्थ्य। इसे ध्यान रखना, बीआरओ का प्रोजेक्ट स्वास्थ्य कौन से रीजन में है, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हेयर। सो यहाँ पे कुछ रिवीजन क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो डिफेंस जो करंट अफेयर है उसी से रिलेटेड है। जस्ट लाइक व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज निम्ब्रेक्स डेवलप्ड बाय स्वदेश डिफेंस कंपनी साब। सो एक काउंटर अनमेन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम मिसाइल है यह, ठीक है। निम्ब्रेक्स एयरक्राफ्ट है यहाँ पे मिसाइल। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंड प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग C-29 एयरक्राफ्ट, इसे किस कंपनी ने यहाँ पे डेवलप करा है, TACL, टाटा की है यह है यहाँ पे। DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट यहाँ पे किया UAV लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल का, कहाँ पर, और आंध्र प्रदेश के कुंडुल में यहाँ पे इसका जो फायर टेस्ट किया गया। ब्लू स्पैरो मिसाइल किस कंट्री की है, इजराइल की है। INS इम्फाल एंड किस टाइप का वॉरशिप है, एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है यहाँ पे। नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A, काफ़ी सारे यहाँ पे रिसेंटली इंडियन नेवी को कमीशन किए गए, लेकिन थर्ड शिप का नाम क्या है, हिमगिरी है। एंड INS तारागिरी विशाखापट्टनम में अराइव हुई मिलन एक्सरसाइज के लिए, मिलान के लिए। और एक सेल ट्रेनिंग शिप है यहाँ पे INS तरंगिनी है यह, प्लीज़ नोट करना, तरंगिनी है ये, तरंगिनी, गिरी नहीं है, तरंगिनी है ये, प्रोजेक्ट 17A का पार्ट नहीं है ये यहाँ पे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हेयर। So, which company became the first fast-moving consumer goods company in India to cross 1 lakh crore turnover in financial year 25-26? अच्छा, FMCG कंपनी को हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी ऐसे प्रोडक्ट जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में और उन्हें सेल करने के लिए जिस कंपनी ने यहाँ पे टॉप करा है, और वह कंपनी यहाँ पे बन चुकी है अमूल। फाइनेंशियल 25-26 में अमूल इंडिया की पहली FMCG कंपनी बनी जिसने 1 लाख करोड़ रुपीस का जो टर्नओवर है यहाँ पे हासिल करा है। कंपनी ने 11% ग्रोथ को रिकॉर्ड करा और जो टर्नओवर है यहाँ पे हमने देख लिया 1 लाख करोड़ यहाँ पे बन चुका है। प्लस अमूल का जो मार्केटिंग आर्म है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, इनका जो रेवेन्यू यहाँ पे 73,450 करोड़ यहाँ पे रिपोर्ट किया गया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 से यहाँ पे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। लास्ट 65,911 इन्होंने कलेक्ट किया था, नाउ 73,000 करोड़ पर यह पहुँच चुके हैं। ओवरऑल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क जो मार्केटिंग फेडरेशन है अमूल ब्रांड का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे यह है हेडक्वार्टर गुजरात के ही अहमदाबाद में यहाँ पर यह मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल अमूल यहाँ पर इंडिया की जो फर्स्ट FMCG है 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए घोषित की गई।
ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन है, विच सिटी बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस ब्रेल एंड साइन लैंग्वेज सर्विसेज इन रीजनल पासपोर्ट ऑफिस. सो यहाँ पे एक ऐसे सिटी को डिस्कस कर रहे जो इंडिया में पहली बन चुकी है जिन्होंने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जो ब्रेल एंड साइन लैंग्वेज मैथड है इसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है. और ऐसा करने वाला जो सिटी बना है दैट इज भोपाल, जो यहाँ पे पार्शली ब्लाइंड है या फिर जो देख नहीं सकते, विजन लॉस है, उनके लिए इस टाइप की जो फैसिलिटी है उसे इंट्रोड्यूस करने वाला जो पहला सिटी है भोपाल बन चुका है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस लेवल पर. मेन गोल क्या है यहाँ पे पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम का, तो यह पार्ट है. पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम कब इसे लॉन्च किया गया था इंडिया में, प्लीज़ नोट करना यहाँ पे 2008 में जो पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम है इसे यहाँ पे लॉन्च किया जाता है इंडिया में. एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है, जो भी पासपोर्ट सर्विस है यहाँ पे ऑनलाइन मेथड से कंप्लीट हो सके और उसी के लिए इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया. सो पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के तहत भोपाल ने ये जो अचीवमेंट है यहाँ पर इसे हासिल करी है. और यहाँ पे ब्रेल बुकलेट प्लस जितने भी साइनेज प्लेट्स है वो अवेलेबल रहेगी. जो भी यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड एप्लीकेंट है इस मेथड को यूज़ करके यहाँ पर इनको असिस्ट किया जा सके. ऑल राइट, क्वेश्चन कंप्लीट है आज के लिए हमारे. एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है आप सभी के लिए प्लीज़ नोट करना, काफ़ी इजी टॉपिक आज मैं दे रही हूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स इन न्यूज़. इन्हीं से रिलेटेड जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं. एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल देन प्लीज़ डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.